हेलो गाइस, मेरा नाम चाँदनी है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के बमशू गाँव से रहने वाली हूँ। मैं आदर्श ग्राम विद्यापीठ बमशू स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही डांस करना चाहती थी। मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोज़ देखी थी बचपन में, तो मैं सोचती थी कि मैं भी ऐसा डांस करूँ। मैंने बचपन में स्टार्ट किया, तब मुझसे अच्छा नहीं हो पाता था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। मेरे स्कूल में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, मैं उन सब में पार्टिसिपेट करती हूँ और टीचर्स लोग भी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं डांस के लिए। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं हर समय मतलब जब भी मैं फ्री टाइम होता है, मैं डांस करती हूँ। हमारे पास एक बड़ा-सा आँगन है, मैं वहाँ डांस करती हूँ। कभी-कभार अंदर काम करते हुए जब मेरा मन करे तो मैं गाने लगा के अपने डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम थान सिंह मेहरा है। मैं अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा से बमसियों गांव का रहने वाला हूं। मैं चांदनी का नाना लगता हूं। चांदनी मेरी नातनी है। हमारा बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है, मेरा हर वक्त ध्यान रखती है। चांदनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा काम करती है और घर का भी काम करती है। घर में सब के साथ मेहनत करती है। इसको पाठ पूजा का भी शौक है। सुबह शाम पाठ पूजा भी करती है और चांदनी को घूमने का भी बहुत शौक है। जब भी स्कूल से छुट्टियां पड़ती है, कहीं न कहीं घूमने जाते रहते हैं। ज्यादातर इसको धार्मिक स्थलों पर जाने अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा इसको डांस का ज़्यादा शौक है। मैं जब भी इसको देखता हूँ अपने डांस की प्रैक्टिस करते रहती है और हमारे घर से पास में ही स्कूल है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, चांदनी हर प्रोग्राम में भाग लेते रहती है। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि चांदनी ने किसमें कितना है दम 100 में भाग लिया। अपनी पूरी मेहनत के साथ 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करता हूं फाइनल जीत के आई, जिससे हमारे परिवार का और गांव का नाम रोशन हो। धन्यवाद। मेरे पास जितना भी टाइम होता है, या तो मैं स्टडी करती हूँ या फिर मैं अपने डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। डांस के अलावा मैं स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। स्कूल में मैं काफ़ी अच्छे ग्रेड से पास होती हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी मैं स्टडी में बहुत हेल्प करती हूँ और मेरी मौसी मेरी स्टडी में बहुत हेल्प करती है। हम सब साथ में बैठ के स्टडी भी करते हैं और बहुत सारे गेम भी खेलते हैं। मेरे घर के पास मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहते हैं, मैं उनके साथ डेली खेलती हूँ। कभी-कभार हमारी लड़ाई भी हो जाती है, मगर फिर हम दूसरे दिन वापस से बोलने लग जाते हैं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते हैं। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, जैसे मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। स्टोरी पढ़ती हूँ मैं बुक से, तो मुझे उनसे मतलब ऐसी स्टोरी मतलब जिनसे हमें कुछ ज्ञान मिल सके। मुझे ड्राइंग करना भी बहुत पसंद है, मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, मतलब उसमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ और काफ़ी अच्छे ग्रेड लाती हूँ। Even a thought to that fact that the notebook you use a writing has come to you after a long process of manufacturation. It started its life as part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill.
into wood pulp. The wood was mixed with chemical press where ink made for chemical. नमस्कार जी, मेरा नाम गीतांजलि मेहरा है। मैं अल्मोड़ा जिले के बमशू गांव से हूँ। मैं चांदनी की मासी लगती हूँ। चांदनी को बचपन से ही डांस का बहुत शौक है। वो फ़ोन में हमेशा डांस की वीडियो ही देखते रहती है और डांस की प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम भी उसको हमेशा डांस में ही सपोर्ट करते रहते हैं। मैं भी कभी टाइम मिलने पर उसके डांस की प्रैक्टिस कराती हूँ उसको। चांदनी के स्कूल में अगर कोई भी कॉम्पिटिशन होता है तो चांदनी हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती है। जब इसके स्कूल के टीचर भी इसके डांस परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। और चांदनी स्टडी में भी बहुत अच्छी है, गेम्स में भी अच्छी है और चांदनी हर साल स्कूल में अच्छे नंबर से पास भी होती है। इसके अलावा चांदनी अपने छोटे भाई की भी हेल्प करती है पढ़ाई वढ़ाई में। शाम के टाइम पे मैं भी उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ। स्टडी भी करते हैं और बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं हम लोग साथ में। इसके अलावा चांदनी को डांस का बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है। डांस के साथ साथ वो घर में हम लोगों की हेल्प भी करती है, काम में हमारा हाथ बटाती है, जैसे कि गायों को घास वास देना, गायों को देखना। चांदनी अपनी नाना नानी की भी हेल्प करती है, खेत में कभी कभार खेत में भी काम करती है और वो बचपन से ही हमारे साथ रही है और उसका हम सबसे बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चांदनी ने किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया डांस में। मैं भगवान से ये आशा करती हूँ कि चांदनी फाइनल राउंड में भी जीते और वो अपने गांव का, अपने स्कूल का और परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। हमारे पास गाय बकरियां हैं, मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। उन्हें चारा देती हूँ, पानी देती हूँ और उन्हें अंदर बाहर बांधती हूँ। उनके लिए घास काटने जाती हूँ। मैं अपने नाना नानी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके साथ उनके कामों में मदद करती हूँ। उनके साथ कभी कभार खेतों में भी जाया करती हूँ, गाय बकरियों के लिए घास लाया करती हूँ। इसके अलावा मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी हमारे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती है तो हम और हमारा पूरा परिवार कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। मुझे मंदिर जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरी मौसी, मेरे नाना नानी मुझे कहीं ना कहीं टेम्पल लेके जाते हैं। हम वहाँ मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम नंदा देवी मंदिर गए थे। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ घूमा। मैंने जब माता के दर्शन किए तो मैंने माता से कहा कि मेरे घर परिवार को हमेशा खुश रखना, और जब मैंने उनके दर्शन किए तो मेरे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। उसके अलावा मुझे मेकअप करने का भी बहुत शौक है। कभी हमें अगर कहीं घूमने जाना होता है तो मैं अपनी नानी को तैयार करती हूँ, उनका मेकअप करती हूँ। मैं कभी कभार उनको नेल पेंट भी लगाया करती हूँ, उनका मेकअप किया करती हूँ। मैं जब उनका मेकअप करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और नानी को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। कभी कभार जब मम्मी की छुट्टियाँ पड़ती है तो मम्मी हमसे मिलने आती हैं और हम काफ़ी जगह घूमने जाते हैं मम्मी के साथ। काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। जब मम्मी आती है तो हम उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। हमारी मम्मी हमारी सारी विश पूरी करती है।
Red Data Book is maintained internationally by an organism. India also maintain Red Data Book for animals and plants found in India. जैसे कि इस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होता है। कंजर्वेशन में क्या होता है, हम लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करना होता है, सुरक्षित रखना होता है ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे जो एंडेंजर्ड या एंडेमिक स्पीसीज होती है उनको लिखा जाता है, उनके बारे में लिखा जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं, कौन कौन से जो प्लांट्स हैं, उनको विलुप्त होने की कगार पे कौन कौन से प्लांट्स हैं और कौन कौन से एनिमल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेड डाटा बुक में अगर वो सीरीज आ गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उन पे रिसर्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन एनिमल्स को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ठीक है, ताकि वो आगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या हो सके, लाभदायक हो सके। ठीक है, मैं श्रीमती मंजू मेहरा आदर्श ग्राम विद्यापीठ बमशू की प्रधानाचार्य हूँ और हमारा स्कूल ब्लॉक ताड़ीखेत एक छोटे से गांव बमशू में स्थित है और हमारे स्कूल से चांदनी बेस्ट क्लास 8th में पढ़ती हैं। उनका KKSD डांस प्रतियोगिता में उनका चयन हुआ है। वो 4 राउंड क्लियर करके अभी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, एक होनहार बच्ची है, ये बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ाई में भी अच्छी है और डांस प्रतियोगिता में भी, स्कूल में भी हर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती हैं और मेरी दिल से बहुत एक शुभकामनाएं है कि ये बच्ची बहुत आगे जाए और इसका भविष्य बहुत उज्जवल भविष्य हो और हमारे स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने देश का नाम रोशन करे और अपना जिले का नाम रोशन करे और KKSD फाइनल को जीत के आए। मेरी भगवान से यही शुभकामना है इस बच्ची के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा बेस्ट है और मैं आदर्श ग्राम विद्यापीठ बमशू में चांदनी बेस्ट की साइंस टीचर हूँ। चांदनी हमारे स्कूल की एक बहुत अच्छी छात्रा है जो कि अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। जितने भी हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करती है एंड हर उसमें फर्स्ट आती है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चांदनी जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसने KKSD डांस शो में पार्टिसिपेट किया है जिसमें वो 4 राउंड क्लियर करके ग्रैंड फिनाले में पहुँच गई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आगे जाके ग्रैंड फिनाले जीत के आए, अपने देश और अपने जिले का नाम रोशन करे। मैं ये दुआ करती हूँ भगवान से कि वो KKSD में फाइनल जीत के आए। धन्यवाद। फिर एक दिन हमारे स्कूल में KKSD की टीम आई और उन्होंने कहा कि ये एक मल्टी टैलेंटेड शो है जिसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मुझे भी बहुत शौक था कि मैं टीवी पे आऊं और लोगों को अपना टैलेंट दिखा सकूं। फिर मैंने KKSD का डांस कैटेगरी का फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड ताड़ीखेत हुआ और थर्ड और फोर्थ राउंड अल्मोड़ा हुआ। मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ इसके 4 राउंड पूरे किए और अब मैं आखिरी राउंड में पहुंच चुकी हूँ। मेरी भगवान से दुआ है कि मैं KKSD का फाइनल राउंड जीत के आऊँ, अपने स्कूल का, गाँव का और परिवार का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का, अपने नाना नानी का और अपने पूरे परिवार का जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज उन सब के कारण ही मैं KKSD के फाइनल तक पहुंच पाई हूं और ये फाइनल जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKSD की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKSD।